रेडियो भले ही आज के टाइम में एक्सटेंट होता दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी एंटरटेनमेंट का सबसे अच्छा माध्यम है। हम चाहे कहीं भी हो, रेडियो की रेंज तो पकड़ ही लेते हैं। इसी के चलते कश्मीर में चल रहे रेडियो कश्मीर की 66th एनिवर्सरी काफी धूमधाम से मनाई गई। पाकिस्तान के तब के प्राइम मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला ने 1948 में इसे लॉन्च किया था और इसके सेलिब्रेशन में हमें कई कल्चरल और म्यूजिकल शोज देखने को मिले, जहां कई फेमस लेखक शायर भी मौजूद थे। इनमें से थे कश्मीर के प्रोमिनेंट राइटर गुलाम नबी ख्याल, जिनका कहना है कि अगर रेडियो कश्मीर ना होता तो न जाने क्या होता। आज रेडियो न होता, हमारा रेडियो श्रीनगर नहीं होता, तो मुझे अंदाज़ा है कि लोग हमारी तहजीब, हमारे सकाफत और हमारे अदब से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं होते। गुलाम नबी ख्याल ने रेडियो कश्मीर को 66 साल पूरे करने की बधाई दी और कहा कि रेडियो कश्मीर से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। मैं इस 66वें यौम तासीस पर रेडियो कश्मीर को अपनी तरफ से दिली मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आज मैं जो कुछ हूँ बहुत हद तक उसमें मेरे रेडियो में काम करने का भी हाथ है। कश्मीर के सूफी सिंगर मुश्ताक सैनवाज ने इस मौके पर बताया कि किस तरह रेडियो कश्मीर ने सूफी संगीत को जिंदा रखा। ईमानदारी से कहूँगा, मैं अपने फ़न के बारे में बात करूँगा। जो सूफियाना मौसीकी है, क्लासिकल म्यूज़िक ऑफ कश्मीर, इसको रेडियो कश्मीर ने ही ज़िंदा रखा। अब भी देखिए आप, हफ्ते में 3 बार चलता है, दिन को भी शाम को भी। किसी हद तक रेडियो कश्मीर ने ही इसको जिंदा रखा और मेरे वालिद साहब ने 35 साल यहाँ नौकरी की। रेडियो कश्मीर के फॉर्मर ब्रॉडकास्टर अब्दुल रशीद से भी हुई हमारी मुलाकात, जिनका कहना है कि उन्होंने अपना बचपन ही रेडियो कश्मीर की दहलीज पे बिताया है और बताया इस तारीख का महत्व। सन 1949 11 अक्टूबर को मेरे कदम अंदर आ गए इस इमारत में, और ये एक तारीख ऐसी है कि जिसको कोई झुठला नहीं सकता। तमद्दुन के लिहाज से, सकाफत के लिहाज से, अदब के लिहाज से, शेर व शायरी के लिहाज से, मौसीकी के लिहाज से, जिस फ़न का नाम आप लें उसमें सरी फहरिस्त रेडियो कश्मीर श्रीनगर होगा। जहां बाकी सब ने अपने अपने ख्यालात बताए, वहीं रेडियो कश्मीर की डायरेक्टर रुखसाना ज़बीन ने उर्दू के हवाले से रेडियो के बारे में बताया और कहा कि रेडियो कश्मीर को उर्दू स्टेशन भी कहा जाता है। हमारी रियासत का यही है, उर्दू ही, तो हमारी बल्कि इसको उर्दू स्टेशन कहा जाता है। तो उर्दू के हवाले से यहाँ एक प्रोग्राम हम कलम बरसों से चला आ रहा है और बड़ा मकबूल भी है अदबी हलकों में। हम कलम आज भी उसका एक मेयार है। रुखसाना ने ये भी बताया कि उन्हें रेवेन्यू उर्दू में चलने वाले शोज से ही मिलता है। बच्चों का प्रोग्राम हो उर्दू में वो हो रहा है, या ख़वातीन का प्रोग्राम वो भी उर्दू में चलता है। और शाम को शहरबीन हमारा बड़ा मकबूल प्रोग्राम है, जिसमें अवामी मसाइल की बात होती है। और ये राज की बात आपको बता दें कि हम जो भी कमर्शियल कमाते हैं, जो भी रेवेन्यू कमाते हैं, वो इसी प्रोग्राम के हवाले से मिलता है, हमें इसी की वसातत से मिलता है। रेडियो कश्मीर के डायरेक्टर का कहना है कि रेडियो कश्मीर एक ऐसा इदारा है जो कश्मीरी और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस को जोड़ता है। ये पहला और मजबूत इदारा है, बड़ा मकबूल इदारा है, जो उर्दू और कश्मीरी दोनों ज़बानों की खिदमत करता आया है। और लोग इसके साथ मंसूब हैं, बड़े बड़े नाम मंसूब हैं। टीवी और इंटरनेट के चलते भी रेडियो की एंटरटेनमेंट दुनिया में एक ऐसी जगह है जिसे कोई नहीं ले सकता। उर्दू, जो कि जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज है, को प्रमोट करने के लिए ये रेडियो हर कोशिश करता है, जिससे उर्दू के इम्पोर्टेंस आज भी अपनी जगह पर ही है। इस मौके पर कई तरह के संगीत सुनने को मिले और अंत में अथॉरिटी को अवार्ड्स भी दिए गए। हम तो यही चाहेंगे इस तरह की कोशिश हर स्टेट करती रहे और इंडिया में लैंग्वेज कंजर्व्ड रहे।
एंटरटेनमेंट डेस्क से नवजोत कौर के लिए हरलीन कौर, डे नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।